आज हम बात करेंगे पॉइजनिंग के बारे में, मतलब कि विषपान। पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, उसके क्या क्या हम मोड्स देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉइजनिंग के बारे में, तो पॉइजनिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि जहर का मुंह के ज़रिए से खाना, या फिर सांप का काटना, या फिर जहर को नस के ज़रिए दे देना, या फिर जहर को एक्सीडेंटली या फिर जानबूझकर खा लेना या खाने में मिलाकर दे देना। ऐसा कुछ हो सकता है। जहर खाने में क्या क्या हमको लक्षण देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब जहर खाया जाता है तो उसके लक्षण इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में लक्षण लगभग बराबर होते हैं कि खाने के बाद तुरंत उल्टी का आना या फिर उल्टी में खून आ जाना। इसके अलावा बेहोश होकर गिर जाना, हृदय गति कम हो जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, तकलीफ़ आना, मुंह से झाग आ जाना, आँखों की पुतलियों का सिकुड़ जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर हम जहर को ले लें तो। और जहर लेने के बाद इनिशियली कुछ ही घंटों में अगर उसका उपचार शुरू ना किया जाए तो भी ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ की जान चली जाए। जो भी जहर हैं दुनिया में अवेलेबल, उनमें से कुछ जहरों की तो एंटीडोट अवेलेबल है, मतलब कि उसकी दवाई, स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो कि जहर को काटती है और मरीज की जान बचाने में मदद करती है। बट कई सारे जहर ऐसे हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है, जहर को काटने की दवाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट का जो मेन एम होता है ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे सिनेरियो में, जो हमारा जो इलाज का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि मरीज को सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कि जहर का असर धीरे धीरे करके शरीर से ख़त्म हो जाए और मरीज की जो स्वास्थ्य है वो वापस पहले जैसा हो जाए। इसके लिए कुछ एक दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उसकी सांस की गति हल्की हो गई है या फिर मसल्स में पैरालिसिस हो गया है, तो हो सकता है कि मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखने की भी ज़रूरत पड़ती है कुछ दिनों के लिए। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके जहर का असर कम होता है, वो फिर मरीज़ को वेंटिलेटर से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं जहर खाने में, और कौन सा आपने जहर लिया है उसके हिसाब से ही आगे का उपचार किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जहर इतने पावरफुल होते हैं, इतने पोटेंट होते हैं कि पूरा उपचार करने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो पाता है। इसमें सबसे ऊपर आता है सेल्फॉस पॉइजनिंग, बहुत ही ख़तरनाक होती है और मरीज़ की जान जल्दी से जल्दी जा सकती है। उसके अलावा साइनाइड पॉइजनिंग होती है, जिसके ज़रिए से मरीज़ की जान जल्दी जा सकती है। और भी ऐसे कई जहर हैं जिससे जल्दी जान जा सकती है और उसको बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जहर खा लिया है और उसके बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले घरेलू उपचार। देखिए, घरेलू उपचार को ज़्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि परेशानी ये है कि कौन सा जहर खाया है उसके हिसाब से डिपेंडेंट होता है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लवाश की। अब गैस्ट्रिक लवाश क्या होता है कि नाक के जरिए से एक नलकी डाली जाती है और पेट की धुलाई की जाती है। अगर पेट की धुलाई हम शुरुआत ही 3 घंटे में कर दें तब तो वो कारगर है, उसके बाद वो इतनी कारगर नहीं होती है। दूसरी बात ये कि सब तरह के जहर में हम पेट की धुलाई भी नहीं कर सकते, स्पेशली जो कोरोसिव पॉइजनिंग होती है, जैसे कि एसिड खाना या केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, या फिर और ऐसी कोई भी कोरोसिव पॉइजनिंग होती है जिसमें हम नलकी नहीं डाल सकते, तो उसमें हम धुलाई नहीं कर सकते, है ना। धुलाई जनरली करी जाती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, या फिर सेल्फॉस पॉइजनिंग में, या फिर कोई और तरह की पॉइजनिंग जो कि कोरोसिव सब्सटेंस ना हो। अब धुलाई हो गई, उसके बाद क्या? देखिए, धुलाई होने का मतलब ये नहीं है कि सारा जहर निकल गया। धुलाई होने का मतलब ये है कि जो बचा हुआ जहर, जैसे मान लीजिए अगर आपने 100 ग्राम खाया और आपने 2 घंटे बाद धुलाई करवाई, तो हो सकता है कि 100 ग्राम में से 40-50 ग्राम ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका हो शरीर में, ऑलरेडी शरीर में जा चुका हो, और हो सकता है कि 40-50 ग्राम बचा हो जो कि बाहर निकल गया। लेकिन जो 40-50 ग्राम रह गया अंदर, जो शरीर के अंदर ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा धीरे धीरे करके। तो इसलिए कोई भी मरीज़
अगर किसी ने पॉइज़न लिया होता है तो उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कम से कम 48 घंटे, ये देखने के लिए कि जो जहर खाया है उसका असर तो नहीं आ रहा है, और अगर असर आ रहा है तो कितना आ रहा है, और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ एक जहर होते हैं स्पेशली ऑर्गेनोफॉस्फेट, जिनका असर बहुत जल्दी आता है, मतलब 4 से 6 घंटे के अंदर उनका असर आना शुरू हो जाता है, उससे जल्दी भी आना शुरू हो जाता है। तो उस सिनेरियो में इमीडिएटली दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए स्पेशल दवाइयाँ हैं जो कि शुरू की जाती हैं, उसका एंटीडोट है अवेलेबल, और उससे धीरे धीरे करके फिर मरीज को फ़ायदा होना शुरू हो सकता है। बट परेशानी यही है कि जब पॉइज़न ले लिया जाता है, जब शरीर में पॉइज़न फैल जाता है तो उसका असर धीरे धीरे करके आता है और धीरे धीरे करके जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मरीज़ का एडमिशन के टाइम पे मान लीजिए इतना हालत ख़राब नहीं थी और बाद में हालत ख़राब हो गई, तो मतलब ये है कि उसका जहर का असर बढ़ता जा रहा है और अभी कंट्रोल में नहीं हो रही हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी होती हैं जब कभी भी कोई भी जहर खाया हुआ पेशेंट हमारे सामने आता है। तो उसके अलावा जैसे सांप ने आपको काट लिया, सांप का जहर आपके शरीर में फैल रहा है, तो आमतौर पे धारणा क्या है कि उसको बांध दीजिए ताकि जहर ना फैले। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी भी टूर्निकेट अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूर्निकेट अप्लाई करने से क्या होता है कि जब उसको खोला जाता है तो एक तो उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा एक साथ, जो कि हमारे हार्ट को डैमेज करने के क्षमता रखते हैं। दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए आपने बांध दिया और इतना टाइट हो गया कि नीचे हाथ में या पैर में खून का दौरान ही हल्का हो गया, कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसमें हाथ या पैर के मरने के, मतलब उसके डेड होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसी स्थिति में हाथ या पैर को काट के अलग करना पड़ता है ताकि पूरा शरीर बचाया जा सके। तो टूर्निकेट कभी नहीं बांधना चाहिए। हाँ, इमोबिलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है जहाँ पे भी काटा है उसको उस हिस्से को ज़्यादा चलाएं नहीं। जैसे हाथ पे अगर काटा है तो हाथ को ज़्यादा चलाएं नहीं, उसको स्थिर रखें। पैर पे अगर काटा है तो उसको चलाएं नहीं, उसको स्थिर रखें। और जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी जो भी आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ पर आप पहुँचें और अपना उपचार शुरू कराएँ। तो अब मान लीजिए सांप ने काट लिया, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ लोग करते हैं कि उसको उतने एरिया को उसमें से ब्लड निकालने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको दबाते हैं, जब उसको प्रेस करते हैं, तो फिर वो वहाँ से उसको फैलने का चांस रहता है। प्रेशर से वो और कैपिलरीज में लीक जाने का चांसेस रहता है, जो कि वो फिर शरीर में पूरे में फैल जाता है। तो इस तरह से भी ना करें, और करना आपको सिर्फ ये है कि उसको इमोबिलाइज करें, हाथ पैर में जहाँ पे भी काटा है वो जगह ज़्यादा हिलाएं ना, और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुँचें ताकि आपका इलाज अच्छे से अच्छा हो सके। धन्यवाद।